नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो खबर है कि जो अमेरिका है भारतीयों को हिंदुस्तान जो अवैध प्रवासी है उनको हिंदुस्तान भेजने की वजह वापस पनामा भेज रहा है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, उसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। और क्यों ये जो प्रवासियों का इतना अभी हंगामा हो रहा है, क्यों इन्हें वापस भेजा जा रहा है, ऐसी क्या नीतियाँ बदली अमेरिका में, ऐसा क्या रूल आया। सबसे पहले जो अभी अभी हुआ है, पहले तो क्या कर रहा था अमेरिका हिंदुस्तान के, जैसे लास्ट टाइम अमृतसर में उन्होंने 119 है इतना 16 लोगों को भेजा। उससे पहले एक है और आई थी जिसमें 150 लोगों के आसपास हिंदुस्तान भेजा गया है। लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने जो 50 भारतीयों को पनामा भेजा है, तो वहाँ जो दूतावास हैं तो उनसे मिलने पहुंचे हैं जो दूतावास के अधिकारी, क्योंकि हर देश में एक दूतावास होता है हिंदुस्तान का। तो पनामा भी एक जो पनामा देश है वहाँ भी हमारा एक दूतावास है। तो उन व्यक्तियों से मिलने पहुंचे हैं, तो किस हालत में लोग हैं, क्या है। तो अभी ये नागरिकता का जो सत्यापन होना बाकी है और भारत सरकार जो है वहाँ की स्थिति की निगरानी कर रही है। तो जो पनामा सरकार में वहाँ स्थित भारत के दूतावास है इन लोगों से मिलने की इजाज़त दी है। देर शाम तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक भारतीय नागरिक पूरी तरह स्वस्थ हैं और भारत सरकार की जो स्थिति पर नज़र है। भारत सरकार अमेरिका की तरफ से पनामा या दूसरे दक्षिण अमेरिकी देशों में भेजे जा रहे नागरिकों पर नज़र बनाए हुए है और पूरी स्थिति में निगरानी की जा रही है। जो पनामा में कुछ भारतीयों की जो अभी तस्वीर आई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो इंडियन है, अभी उनका जो सत्यापन होना बाकी है। और पनामा और कोस्टारिका जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया था, पनामा और कोस्टारिका जो है उसके साथ समझौता किया है। अमेरिका क्या उनके साथ समझौता ये हुआ है कि वो जो दूसरे देशों के अवैध नागरिक हैं तो वो इन देशों में भेज सकता है और इनके लिए अस्थायी तौर पर वहाँ पे रखने की सुविधा अमेरिका ने कर रखी अपनी तरफ से। जो ये खर्च जो है अमेरिका सरकार देगी, वहाँ पर उन्होंने उनकी तरफ अमेरिका की तरफ से जो पनामा है और कोस्टारिका है वहाँ पर उनके लिए रहने की व्यवस्था, जितने भी अवैध प्रवासी खाली इंडियन ही नहीं और के देश के लोगों भी। और कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक अब तक पनामा में कई देशों के नागरिकों को अमेरिका ने भेजा है, जिसमें कई देशों के नागरिकों ने अपने देश लौटने से इनकार किया है, लिहाजा उन्हें जंगलों में निर्मित ढांचागत सुविधाओं में भेजा गया है। इसमें एक भी भारतीय नहीं, यानी जो भारतीय अमेरिका से बाहर निकाले जा रहे हैं वो भारत लौटना चाहता है। मतलब भारतीय तो भारत लौटना चाहते हैं, बाकी कई देशों के ऐसे भी हैं जो अपने देश नहीं जाना चाहते। एक्चुअली में ये पूरा मामला जो है वो क्या है कि जो भारतीय प्रवासियों को क्या है अमेरिका जाने का प्रयास करते हैं। बहुत से भारतीय लोग क्या है अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका है, मध्य अमेरिका देशों के रास्ता अपनाते हैं। जैसे जो अमेरिका का दक्षिण हो गया और मध्य अमेरिका के जितने भी देश हैं उनके थ्रू वहाँ जाना चाहते हैं। जैसे पनामा हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, मैक्सिको जैसे देशों से होते हुए अमेरिका की सीमा तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब अमेरिका ने क्या किया है, अवैध जो प्रवासी हैं उन पर थोड़ी सख्ती बढ़ाई है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसते हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। पनामा भेजे जाने का कारण ये है कि कई मामलों में जो लोग अवैध रूप से अमेरिका पहुँचते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं तो उन्हें उनके ट्रांजिट देश जैसे पनामा वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि वो पनामा से इंटर किए हुए थे अमेरिका में। अब दूसरा आपका कारण होगा कि पनामा ही क्यों। इसका दो रीजन है। एक तो क्या है दरियन गैप रूट, यहाँ क्या है घने जंगल वाला इलाका पनामा, जिससे होकर कई प्रवासी अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ट्रांजिट पॉइंट है। भारतीय नागरिक आमतौर पर दक्षिण अमेरिकी देश जैसे ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू की यात्रा शुरू करते हैं और पनामा होते हुए अमेरिका जाते हैं। तीसरा जो अमेरिका ने अभी नीति बनाई है कि अवैध रूप से आए लोगों को उनके जो ट्रांजिट देश है वापस भेज दिया गया, मतलब ट्रांजिट में जहाँ से वो इंटर किए हैं, तो जिसमें वो अमेरिका में दाखिल ना हो सके। और दूसरा जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं वो अमेरिकन इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वहाँ के इमिग्रेशन में ये रूल नहीं है कि तुम अवैध रूप से अमेरिका में घुस सकते हो। अवैध रूप से जा सकते हो, आप किसी जॉब के कारण जा सकते हो, आप पढ़ाई कर, कोई ना रीजन होना चाहिए उसके लिए वीज़ा अप्लाई करो, इस तरीके से जा सकते हो। लेकिन अवैध रूप से घुसना अलाउड नहीं है, वहाँ इलीगल है। इसलिए अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन पर देश वापस भेज दिया जाता है और देश से आए थे और जिस देश से वो एंट्री करते हैं वो उसी देश में डिपोर्ट किया जाता है।
अब बात करें कि ये जो इतना हो हंगामा ये चल रहा है, ये अभी हो रहा है कि या पहले भी? अभी थोड़े ट्रम्प ने क्या किया, अभी नीतियों में बदलाव कर दिया है। पहले क्या था, जैसे लोग क्या करते थे, अवैध रूप से वहाँ से भारत से अमेरिका में घुसते थे, अवैध रूप से घुसते थे, वहाँ उनका बच्चा हो गया तो पहले रूल ये था कि जो भी बच्चा अमेरिका में होगा वो अमेरिकन नागरिक बन जाता था। तो उस बच्चे के प्रोटेक्शन के कारण माँ बाप को भी वहाँ रुकने की इजाज़त मिल जाती थी। उसका कारण यह था कि बच्चा वहाँ पैदा हो गया उनका। अब क्या हो, बच्चे की प्रोटेक्शन के कारण अमेरिकन गवर्नमेंट माँ बाप को भी बच्चे की परवरिश के लिए उन्हें रोकने का इजाज़त दे देती थी, उन्हें रहने की इजाज़त दे देती थी, जिसके कारण उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और आसानी से वीज़ा मिल जाता था, आसानी 10-15 साल में नागरिकता मिल जाती थी वहाँ की। लेकिन अब अमेरिका क्या है, थोड़ा इसमें सख्त हो गया है। और दूसरा, पहले क्या होता था, अगर किसी अमेरिकन स्थायी नागरिक से शादी कर लो, अगर मेल फीमेल से कर ले, फीमेल मेल से कर ले, किसी से भी करो अमेरिकन स्थायी नागरिक से, तो उसमें ग्रीन कार्ड मिल जाता था। तो अभी अमेरिका इन चीज़ों में सख्त हो गया है। दूसरा, कई लोगों का क्या होता है, अगर जब तक जॉब में तब तक उनके पास वीज़ा है, लेकिन जैसे जॉब छोड़ के तो उनके पास वीज़ा हट जाता है, तो भी अवैध अप्रवासी हो जाते हो। तो उन लोगों के लिए भी ये सब इस तरीके से अमेरिका में ये सब इलीगल हो जाता है। अब जो अमेरिका में जो अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, ये नहीं कि इसी साल हो रखा है, फरवरी से ये हंगामा हो रखा है। इस बार क्या है, थोड़ा ज़्यादा संख्या में भेजे जा रहे हैं। कह के भेजे जा रहे हैं, तो कई वर्षों से अमेरिका से जो है देश में वापस भेजा जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि विभिन्न वर्षों में डिपोर्ट की भारतीय संख्या इस प्रकार, जैसे 2009 में 734 लोगों को वापस भेजा गया, 2013 में 550, 2019 में 2042 लोगों को, 2020 में 1889 लोगों को, 2021 में 805, 22 में 862, 23 में 670 लोगों को, अभी 24 में 1368 लोग। हालांकि 2025 में अब तक कितने भारतीयों को वापस भेजा दिया, इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अमेरिका और पनामा के बीच एक समझौता के तहत पनामा अवैध प्रवासियों को उनके मूल देशों में वापस भेजने में मदद करता है, और जिसके बदले अमेरिका पनामा को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अब जो अप्रवासन कानून के जो सख्त नियम हैं, एक्चुअली में क्या था, 1965 से पहले अमेरिका में बहुत कम भारतीय थे, क्योंकि 2024 का इमिग्रेशन एक्ट एशिया देशों के लोगों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता था, जो 1924 में इमिग्रेशन एक्ट बना था। तो इसलिए 1965 से पहले बहुत कम थे भारतीय। लेकिन 1965 के बाद क्या हुआ, इमिग्रेशन नीतियों में बदलाव हुआ और कुशल भारतीय जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक को अमेरिका जाने का अवसर मिला। क्योंकि अमेरिका क्या होता था, जो माइंडफुल लोग हैं, जो माइंड वाले लोग हैं, उन्हें वो चाहता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट माइंड हमारे देश में रहेंगे। तो इन लोगों को अच्छी सैलरी में, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, तो अच्छी सैलरी में उठा के अपने देश में ले जाता था। लेकिन 1990 के बाद जो H1 वीज़ा का प्रोग्राम है, जिसमें भारतीय IT प्रोफेशनल की संख्या बढ़ गई, क्योंकि H1 वीज़ा में IT जो प्रोफेशनल है वो उनकी भी संख्या बढ़ गई। तो हाल ही में जो सख्ती हुई है, खासकर 2000 के दशक के बाद, क्या हुआ, अवैध रूप से जो अमेरिका जाने वालों पर कार्रवाई तेज हुई है, कई भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। और शुरुआत में तो क्या था, नस्ली भेदभाव भी होता था अमेरिका में। आपको 1970 में जो एशियाटिक बैरियर जॉन एक्ट के कारण भारतीय प्रवासी को नागरिकता मिलने में दिक्कत भी होती थी। और कई हिंसा और नफरत के जैसे 1987 में है वेंडी जो हत्या मामला हुआ था, उसमें क्या था, एक भारतीय को गलती से जापानी समझकर मार दिया था। तो इस तरीके से हाल ही के वर्षों में भारतीयों में कितने नस्ली हमले, कहीं बच्चों को मारा गया, वहाँ कहीं कुछ। उससे ग्रीन कार्ड की समस्या है। भारतीयों को क्या है, ग्रीन कार्ड मिलने में कई साल, 10-20 साल का समय लग जाता है। कई लोग H1 वीज़ा पर काम करते हैं, लेकिन उनकी नौकरी छूट जाए तो अवैध प्रवासी बन जाते हैं। तो इस तरीके से, और डीमर्स प्रोग्राम, DAC जो प्रोग्राम है, इसमें क्या कुछ भारतीय युवा आते हैं जो बिना वैध दस्तावेज के अमेरिका में पहुँचते हैं और उनकी नागरिकता आधार में जो है लटक जाती है, क्योंकि पूरे दस्तावेज नहीं होते उनके पास। और दूसरा, जो अवैध मार्गों से आते हैं, जैसे कुछ भारतीय मैक्सिको, पनामा, दक्षिण अमेरिका रास्ते अमेरिका में घुसते हैं। उसके बाद इन लोगों के साथ क्या क्या होता है, कहीं को मानव तस्करी के द्वारा लूटा जाता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, और अमेरिकी बॉर्डर में जो सिक्योरिटी द्वारा पकड़ा जाता है उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। खासकर जो पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कई युवा हैं, ये क्या ट्रैवल एजेंट के झांसों आ जाते हैं। उनके जरिए क्या होता है, फर्जी कागज बनाना, फिर अमेरिका जाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ जाकर ये अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं, जैसे खेतों में, होटलों में बहुत कम सैलरी में काम किया जाता है,
का बहुत कम सैलरी दी जाती है, जबकि इनसे पैसा 50-50 लाख 60-60 लाख रुपया लूटा जाता है। जो ट्रेवल एजेंट लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के लोग जाते हैं, और कई बार उन्हें क्या है, नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलती, उनका शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो ये बहुत चीज़ें प्रॉब्लम है। दूसरा, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे बड़े बड़े देशों में लोग वहाँ की जगह को नहीं छोड़ना चाहते, वहाँ को देश को, जैसे ब्रिटेन का लोग ब्रिटेन नहीं छोड़ना चाहता, अमेरिका नहीं छोड़ना चाहता है। जितने भी यूरोपीय देश हैं, चाहे उसमें पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, वो अपने देशों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ गवर्नमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम बोले या उसकी कमी बोले, जिन्होंने क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में थोड़ा बहुत ध्यान दिया होता है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बनाई होती है और सुरक्षा दी होती है लोगों को। क्योंकि ये तो अवैध प्रवासी है, क्योंकि ये रोजगार के चक्कर में या पैसों के चक्कर में अवैध रूप से घुसते हैं। लेकिन अच्छे खासे पढ़े लोग भी हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उतनी फैसिलिटियाँ, उतनी सेफ्टी, उतना पैसा, उतना इज्जत यहाँ पे नहीं मिलता जितना विदेशों में मिलता है, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। या फिर जो बहुत अच्छा पैसे वाला हो गया वो भी छोड़ के जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ टैक्स ज़्यादा है, जितना टैक्स है उस ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है। टैक्स तो अमेरिका में भी है, लेकिन वहाँ क्या है, एजुकेशन फ्री है, तो सेफ्टी है, हेल्थ है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, जिससे हमारे लोग हिंदुस्तान में रुकें और अच्छे माइंड, टैलेंटेड माइंड यहाँ रुकें और हमारा देश का विकास हो। तो इस तरीके से ट्रम्प क्या है, बिजनेसमैन आदमी है, उन्हें ये भीड़, ये फालतू के लोग नहीं चाहिए, उन्हें केवल टैलेंटेड आदमी चाहिए जो लीगल तरीके से अमेरिका में जाए। ये फालतू अवैध प्रवासी वहाँ घुसे, उनके लिए बोझ बने, तो ये सब वो बंद करना चाहते हैं। उन्होंने बॉर्डर पूरे सील कर दिए हैं, बाकी जो जहाँ से डिपोर्ट हो रहा है उसको वहीं डिपोर्ट कर दे रहे वापस, जो जहाँ से इंटर मार रहा है। तो आप देखते हैं जो वापस पनामा भेजे जा रहे हैं, इसमें हिंदुस्तानी भी है, कई देशों के लोग हैं। आगे क्या होता है तो आपको हर चीज़ की खबर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और शेयर करें। ऐसे ही कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।